पहले के द्वारा समय लिया गया कितना है 4 और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे के द्वारा समय लिया गया, दूसरे के द्वारा समय 3.5 और प्लस दोनों के बीच का अंतर 2 और नीचे में दोनों का योग यानी कि 4 प्लस 3.5। बस यहाँ से आपका आंसर आ गया। तो ये आप देखिए, इस क्वेश्चन को करने का मैं एकदम शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। पहले चलते हैं पहले वाले मेथड यानी कि थोड़ा बेसिक मेथड पर। ये भी आपका ट्रिक ही है लेकिन ये थोड़ा लंबा है। तो देखिए, कह रहा है कि एक ट्रेन आपका दिल्ली से खुलती है और दूसरी जो ट्रेन है ये आपका हरिद्वार से खुलती है। जो दिल्ली से खुलती है ये आपका 6 बजे खुलती है यानी कि 6 AM 6 बजे सुबह को खुलती है और दूसरी जो हरिद्वार से खुलती है 8 AM को खुलती है। तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के तरफ चलती हैं तो किसी एक पॉइंट पर मिलती होगी। मान लेते हैं कि ये पॉइंट वो है, ये P पॉइंट मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ये जब मिलती हैं तो उस समय कितना समय हो रहा है, कितने समय पर एक दूसरे से मिलती हैं, यही पूछ रहा है। तो चलिए इसका मैं जो है बेसिक पहले बता देता हूँ। और इसमें ध्यान दीजिए कि जो 6 बजे चलती है वो पहुंचती कितनी बजे है, तो 10 बजे पहुंचती है। तो यहाँ पर टाइम लिख देते हैं 10 AM पर पहुंच जाती है। और जो 8 बजे चलती है वो कितने बजे पहुंचती है, तो 11:30 AM पर। यानी कि इसको कितना समय लगा, 4 घंटा, और इसको कितना समय लगा, 3.5 घंटा। अब देखिए, सॉल्यूशन करने के लिए हम मान लेंगे कि ये जो दूरी है ये हमारा 28 किलोमीटर है। दूरी को हम मान लिए कि दूरी कितनी है, 28 किलोमीटर है। तो जब दूरी मान लिए तो स्पीड इसका कितना हो जाएगा, तो गति कितनी हो जाएगी, तो 28/4 28/4 हो जाएगी गति इसकी, 28/4 यानी कि 7 की स्पीड इसकी हो गई। और यहाँ पर हो जाएगा 28/3.5 यानी कि इसकी गति कितनी हो गई, 8 की। अब देखिए, मान लीजिए कि ये दोनों ट्रेन यहाँ पर मिल रही है, यहीं पर P पॉइंट है और यहीं पर आपको ये दोनों ट्रेन मिल रही है। तो मान लीजिए दिल्ली से चली है, ये T घंटे बाद P पॉइंट पर यहाँ से जो ट्रेन चल रही है उससे मिल रही है, ये T घंटे बाद। तो यहाँ से जो हरिद्वार से जो चल रही है ट्रेन, इसके लिए टाइम कितना हो जाएगा, तो T-2 क्यों होगा, क्योंकि ये 6 बजे स्टार्ट हो रही है और ये हमारी 8 बजे स्टार्ट हो रही है। तो हमारा 2 घंटे का अंतर। अब समझिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों ट्रेनें 9 AM को मिलती है मान लीजिए। तो 9 AM के लिए 6 बजे वाला जो ट्रेन स्टार्ट हो रहा है ये कितने घंटे में पहुंचेगी, 3 घंटे में। और वहीं हरिद्वार से जो स्टार्ट हो रही है ये कितने घंटे में पहुंचेगी, तो ये 1 ही घंटे में पहुंच गई। ये 3 घंटे इधर से ली और ये हमारी इधर से 1 ही घंटे ली। तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। यानी कि जो समय दिल्ली से निकलने में लग रहा है यानी कि T घंटा, तो हरिद्वार से जो पहुंचेगी तो T-2 हो जाएगा। तो देखिए, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D1 + D2 बराबर कितना हो जाएगा, 28। D1 क्या है, दिल्ली से जो ट्रेन खुलकर ये पॉइंट P पर पहुंची है उसके बीच का डिस्टेंस है। और D2 क्या है, जो हरिद्वार से खुलकर P पॉइंट तक मिलने तक पहुंची है उसका डिस्टेंस है। तो D1 कितना हो जाएगा, स्पीड यानी कि 7 और इसके द्वारा लिया गया समय, समय कितना माने हैं T, और प्लस D2 कितना हो जाएगा, इसका स्पीड यानी कि गति हो जाएगा 8 और इसका दूरी, इसके द्वारा लिया गया समय कितना है T-2। तो यहाँ से हो जाएगा T-2 और बराबर 28। इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो T कितना आ जाएगा, T आ जाएगा 2 घंटे 56 मिनट। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, 2 घंटे 56 मिनट इसका टाइम आ जाएगा। तो अब हमें क्या पूछ रहा है, एक दूसरे से मिलने का समय। तो T किसका टाइम था, दिल्ली वाले का टाइम था T। तो दिल्ली वाला 6 बजे स्टार्ट होता है, तो 6 + 2 और यहाँ पर हो जाएगा 56 मिनट, यानी कि 8 घंटा 56 मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो था हल्का शॉर्ट ही था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये आपका था शॉर्ट मेथड नंबर 1। अब 2 की तरफ चलते हैं। तो देखिए, दूसरा मेथड यही है कि पहले वाले का समय यानी कि पहला जो ट्रेन है सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है उसके द्वारा लिया गया समय, तो 6 बजे चालू हो रही है, 10 बजे पहुंच रही है, तो 4 घंटा। और दूसरे वाले का समय जो बाद में स्टार्ट हो रही है तो इसको Y होता है, तो 8 और 11 बजे 11:30 बजे पहुंच जा रही है, तो 3.5 घंटा। और दोनों के स्टार्टिंग समय में अंतर, एक 6 बजे स्टार्ट हो रही है और एक 8 बजे, तो दोनों के बीच कितना का अंतर हो गया, 2। बस इतना ही आपको देखना था और आपका सोल्यूशन आ गया। अब देखिए, आपका आंसर कैसे आता है, जो पहले वाला है यानी कि 4 को गुना करेंगे किसमें, इन दोनों के जोड़ में, यानी कि 3.5 गुने 3.5 + 2 इनमें जोड़ेंगे और 4 और 3.5 को जोड़ देंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ट्रिक है, इसको याद रखना है। और यहाँ पर देख सकते हैं x कितना है, 4 है, और y और z को जोड़ेंगे तो 3.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। और नीचे में x + y यानी कि 7.5 आ गया। तो अब हम इसी को सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, एक बार मैं आपके सामने लाइव फास्ट में बनाता हूँ। तो पहले के द्वारा समय लिया गया कितना है, 4 और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे के द्वारा समय लिया गया, दूसरे के द्वारा समय 3.5 और प्लस दोनों के बीच का अंतर 2 और नीचे में दोनों का योग यानी कि 4 + 3.5। बस यहाँ से आपका आंसर आ गया। तो ये आपका, यही आपको समझना था, मैंने समझा दिया, बहुत आसानी से आपका बस आंसर आ जाता है।